नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं और आगे की ज़िंदगी के लिए जानना चाहते हैं। जॉब है बेसिकली इनका, बढ़िया ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े प्रभावित वाले अवस्था में है, तो इन सारे विषय पर इनको जानना है कि इनकी स्थितियाँ फिर से सामान्य कब होगी। स्वास्थ्य के पर्पज से कुछ गड़बड़ी परस्पर बनी रहती है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितना पैसा कमा पाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे, मतलब हर विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके हर एक विषय पर मैं उत्तर करूंगा। सबसे पहले पॉजिटिविटी पर विचार करूंगा, फिर नेगेटिविटी पर विचार करूंगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखने का मैं प्रयास करूंगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो बेहद अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर बन रही है। अगर ये फलित होती है, वर्तमान समय में ये बनने वाले कंडीशंस में है, अगर ये फलित होती है इन फ्यूचर तो बहुत अच्छा धन लाभ कराएगी। एक बहुत ही अच्छी मनी ट्रायंगल बन रही है। जिनके भी हाथ पर ऐसी मनी ट्रायंगल होती है, ऐसे जातक जिंदगी पर पैसा अवश्य कमाते हैं। ऐसे जातक जिंदगी पर पैसा अवश्य कमाते हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो उस विषय को भी हम आपको दिखाने का और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके किसी के हाथ पर होगा, जिस तरीके से मैं अभी बात करने वाला हूं, अगर वो स्ट्रेंथ आपके हाथ पर आ गई होगी, क्योंकि इनके हाथ पर भी आने वाली है, तो डेफिनेटली आप पैसा कमाना शुरू कर दिए होंगे और आगे भी पैसे कमाने के योग में बढ़ोतरी होगी। तो आइए देखते हैं क्या था वो। सबसे पहले चीज मुझे दिखी एक बहुत ही अच्छी लाइफ लाइन, बहुत शानदार लाइफ लाइन। उसके बाद ये एक मरकरी लाइन है, ये एक बहुत शानदार मरकरी लाइन है। इतनी बड़ी मरकरी लाइन बन रही है। अब इसको मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि इसके बीच में कहीं पर मुझे ब्रेक नहीं दिख रहा है, और जब लाइन के बीच में ब्रेक ना दिखे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती। अगर ये फलित रूप ले ले तो फिर ज़िंदगी पर पैसे की बरसात हो जानी है, पैसे ही पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे। तो एक बेहद शानदार मरकरी लाइन आपके अतली पर अवस्थित है, एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रही है हमें, एकदम क्लैरिटी के साथ। तो बहुत ही अच्छी मरकरी लाइन है। अब इसमें स्ट्रेंथ कैसे आएगा? कुछ लोग के जहन में ये प्रश्न हो सकता है, गुरुजी ये तो मेरे हाथ पर भी है लेकिन मैं पैसे कहाँ कमा रहा हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं मेरे हाथ पर 5 साल से दिख रहा है लेकिन मैं बेल्ला बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा। तो इनके लिए भी ये डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा कि आखिर स्ट्रेंथ को हम समझे कैसे, कि मेरे लाइंस में स्ट्रेंथ है। अगर मेरी लाइंस बहुत अच्छी बन रही है तो उसमें स्ट्रेंथ भी है, इस चीज़ को हम कैसे समझे, ये बड़ा अहम प्रश्न हो सकता है लोगों का, और इस प्रश्न का आज हम निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो ये लाइंस देख लिया आपने, कम धूमिल दिख रही है, इसी के कंपैरिजन में ये लाइन देखो कितनी ज़्यादा शार्प दिख रही है। तो जब बुद्ध रेखा भाग्य रेखा के समतुल्य शार्प दिखने लगे, विजिबल हो जाए, तो फिर समझना इसमें स्ट्रेंथ आ गई। क्योंकि मैं भाग्य रेखा से इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इसी भाग्य रेखा के साथ मनी ट्रायंगल बनाती है। इनके हाथ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बुद्ध रेखा ये है, एक अच्छी भाग्य रेखा ये है, और इस बीच में मनी ट्रायंगल तो बना। भाग्य रेखा धन रेखा होती है, बुद्ध रेखा बिजनेस की रेखा होती है, बुद्धि की रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा तो आप सभी जानते हैं बुद्धि की रेखा है, दिमाग की रेखा है। तो कहीं ना कहीं एक विकसित दिमाग में, एक विकसित दिमाग से अगर आप कोई कार्य करते हो और आपको धन आने का योग भी आपके हाथ पर प्रबल है और साथ ही साथ बिजनेस के गुण भी आपके अंदर है, तो पैसे क्यों नहीं कमाओगे? तो इसी तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है धन त्रिभुज, इसको हम कहते हैं मनी ट्रायंगल। अब देखो नाम से इसका अर्थ पूरा पूरा स्पष्ट है, मनी ट्रायंगल, धन त्रिभुज, पैसे को देने वाला त्रिभुज या पैसे को दर्शाने वाला त्रिभुज। मतलब अगर ये त्रिभुज किसी जातक के हाथ पर है तो ये चीज कहा जा सकता है कि आप पैसे कमाओगे। अब इसकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा एक्यूरेट क्यों है, ये समझने का प्रयास करो, आप डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में किसी भी योग के विषय में अगर बात किया जाता है तो योग तभी बनते हैं जब मैक्सिमम बड़े लोगों के हाथ पर या मैक्सिमम गड़बड़ लोगों के हाथ पर या कुंडली में वो अवस्था देखी जाती है। मान लिया जाए कि राहु रेखा को हम खराब क्यों कहते हैं, 99% केस में जो आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा काटती है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक को उस समय परेशानी आती है।
अब मनी ट्रायंगल को अच्छा क्यों कहा जाता है? मैक्सिमम करोड़पति अरबपति के हाथ पर यह अवस्था देखी जाती है, तो इसको अच्छा कहा जाता है। तो जितने योग आए हैं वो आप लोग के हाथ से ही आए हैं, इसलिए इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। सैकड़ों सैकड़ों हाथ पर अध्ययन किया गया है, बताया गया। इवन मैं ही विथ रिकॉर्ड बहुत हाथ देख चुका हूं, हजारों के तादाद में, बहुत है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि ये काफी बढ़िया अध्ययन है, इसलिए इसकी पुष्टि मैं कर रहा हूं। और ईश्वर की कृपा से आज तक गलत तो होता नहीं, क्योंकि ये भी ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रो साइंस है। तो विश्वास करिए, ये बहुत ही अच्छे योग है। तो यहीं पर से बहुत जबरदस्त मनी ट्रायंगल आपकी बन रही है, आगे बेनिफिट कराएगी। लेकिन अब यहां पर एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा, जो कि इनके स्वास्थ्य को लेकर इनका प्रश्न था, और ये डाउट्स मैं आपका आज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बात कहता हूं आपसे, अगर आपको स्वस्थ जीवन बिताना है तो आपकी मरकरी लाइन ये भगवान से मनाओ कि आपके हाथ पर मरकरी लाइन हो ही ना। और दूसरा चीज, भगवान से ये मनाओ कि अगर आपके हाथ पर मरकरी लाइन हो तो बहुत डार्क हो, क्योंकि मरकरी लाइन को हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं, स्वास्थ्य की रेखा। अगर आपके हाथ पर कम विजिबल है या बनने वाले स्टेज में है, तो एक साइड इफेक्ट को लाती है। कैसे? आपका अकिल चौवा, जब आपका अकिल चौवा आता है, जिसको हम दांत सबसे कॉर्नर वाला जो आपका दांत है, जो आपके शायद 18 से 22 वर्ष के बीच में आता है, मैं एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इसी दरमियान आता है, तो उस समय कितना पेन होता है। वो बहुत स्ट्रांग दांत होता है, उसके बाद आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, ये कहावत है एस्ट्रोलॉजी में भी। तो वही वाली बात है, ये बुध रेखा जो है ना, अगर ये टूटी है तो साइड इफेक्ट, स्वास्थ्य में हल्की फल्की प्रॉब्लम्स। अगर ये विजिबल नहीं है, विजिबल होने के कगार पर है, तो साइड इफेक्ट, स्वास्थ्य में हल्की फल्की दिक्कत। अब स्वास्थ्य में दिक्कत क्या करता है? कोई मेजर दिक्कत नहीं करता, डरना मत। अगर टूटी होती है और जीवन रेखा पर राहु रेखा होता है तो फिर एक मेजर दिक्कत के तरफ वो बढ़ता है। लेकिन अगर टूटी नहीं है, विजिबल कम है, तो ये पेट की समस्या को दर्शाता है, काफी ज्यादा सेंसिटिव पेट हो जाता है। ये काफी लोगों पर अध्ययन किया गया है, तब इस बात को इतना पुष्टि के साथ मैं कह पा रहा हूं। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति बनी रहती है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जातक स्वास्थ्य से थोड़े प्रभावित रहते हैं। अब प्रॉपर केयर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी कुंडली भी मैंने देखी, कुंडली देख के इनकी हस्तरेखा भी देखा मैंने, तो स्वास्थ्य कुंडली से बहुत गड़बड़ नहीं दिखा हमें। इसका मतलब बुध रेखा थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर रही है। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान है तो इसका उपाय किया जा सकता है, मैं जरूर कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ही आराम से किया जा सकता है। पहला उपाय तो केयर करो, दूसरा उपाय बहुत आराम से वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानसिकता को स्ट्रांग रखिए। तो ये मेरा अध्ययन था व्यक्तिगत रूप से, और मैंने ये काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पर देखा है। आप भी फील कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। एक प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको मैंने क्लियर किया। तो अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ पर मैं बात कर रहा था। तो एक बहुत ही अच्छी जीवन रेखा आपके हाथ पर है, जो कि बहुत कमाल है, और एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा। ये आपको मेजर कुछ होने तो देगी नहीं, हल्की फल्की जो मैंने बताया रीज़न वो वहाँ पर से भी निकल के आ रहा था। और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, आगे भी ज़िंदगी के लास्ट तक। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, और ज़बरदस्त मर्की लाइन बढ़ रही है। ये बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको पैसे के योग को बढ़ाएगी। और बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा आपके हाथ पर है, हृदय रेखा भी अच्छी है। कुछ एक मानसिक तनाव के योग थे, मैं बताऊंगा आगे चल के कब था। तो चलिए, ये इनकी पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल बहुत अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, प्लैनेट्स को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं है। एक सर्टेन इनकम आपके ज़िंदगी पर बनी रहेगी, इनकम को लेकर विशेष कोई समस्या के योग नहीं है। और जो योग आपके हाथ पर डेवलप कर रहे हैं वो तो आपको पैसा देगा, वो तो आपको बढ़िया पैसा देगा। पैसे देने में भी कोई विशेष शिकायत मैं करूंगा नहीं आपके हाथ के हिसाब से, तो वो तो देगा। चलिए, ये पॉजिटिविटी आपने समझ लिया। अभी इनकी कुछ नेगेटिविटी मैं दिखाता हूँ। और इसी दरमियान कुछ इनका घर का प्रश्न था। हालांकि अभी इन्होंने घर बना लिया, 47 वर्ष की आयु है अभी, 48 वर्ष की। तो इनके प्रश्न थे कि गुरुजी आप बात करते हैं स्क्वायर का, ये मैं अपने तरफ से भी बताना चाहूँगा। तो इनके हाथ पर भी ऐसा इनको लग रहा है कि स्क्वायर है, मुझे भी लग रहा है। तो फिर फलित क्यों नहीं हुआ? चलिए समझते हैं इसको, कि 36 वर्ष में प्रॉपर्टी क्यों नहीं हुई। तो देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे कि डेफिनेटली ये एक नज़र में देखने के बाद स्क्वायर तो लग रहा है, और ये प्रॉपर्टी को दर्शाता है, 36 वर्ष के बाद ही दर्शाता है। लेकिन अगर इसको हम गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पर से ये लाइंस तो है, ये भी है, ये यहाँ पर दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। मतलब लाइंस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बन पाए, स्क्वायर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बन पाया। और जब स्क्वायर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बनता है तो इसका रीज़न है डिले कराना।
अब बात करते हैं कि इनके उस पार्टिकुलरली एज में प्रॉपर्टी के ही दरमियान पैसे फंसे हुए हैं। मतलब इनिशिएटिव लिया था इन्होंने, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया था। इनके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। तब देखो कंसेप्ट को समझो, इनके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मतलब आपके इनिशिएटिव को लिया गया था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं फलित हो पाया और वजह स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसलिए मैं आपसे हिदायत देता हूं, अगर आपके राहु रेखा हाथ पर है और स्क्वायर प्रॉपरली नहीं डेवलप्ड है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के कार्य करो और पेपर वर्क सही तरीके से करके करो, और इनिशिएटिव लो तो पूरा एकदम सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से करो। तो ये एक दिक्कत दर्शाता है। हालांकि कुछ योग तो आपके वाइफ के हाथ से भी समझ में आते हैं, तो अगर आपके हाथ पर नहीं है, आपके वाइफ के हाथ पर, डेफिनेटली आप फलित करेंगे ज़िंदगी पर, आपके ज़िंदगी पर फल आएगा उसका। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, ये एक नेगेटिव अवस्था ये है, इनके ज़िंदगी पर इसका मार पड़ा। चलिए जी, चीज़ आपने समझ लिया, क्वेश्चंस थे। बाकी इनके और एक प्रश्न थे, नेगेटिविटी कुछ और देख लेते हैं हम। बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है तो थोड़ा सा यश प्राप्ति में कमी, शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आज आप जिंदगी पर जो भी हैं, जितने भी पैसे के मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक है, अपने दम पर हैं। उसके बाद अगर देखा जाए और नेगेटिविटी, मुझे तो वैसे कोई खास दिख नहीं रही आपके हाथ पर, सब ठीक है, मस्त है। एक आपकी हर्ट लाइन पर था, कुछ मानसिक तनाव था 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में, कोई घटनाएं दुर्घटनाएं घटी होंगी, कोई मानसिक तनाव को लेकर चीज़ें आपके तली पर जरूर थी, तो वो डेफिनेट है कि वो हुआ होता है। अब आगे हम विचार करते हैं आपके प्रश्न पर। विदेश जाने की बड़ी इच्छा है इनको, तो ये विदेश जा पाएंगे कि नहीं? तो चलिए इस प्रश्न को भी हम देखते हैं, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी वो तो हम कवर कर ही देंगे। तो देखिए, विदेश को लेकर जो आपके डाउट से एक लाइन तो बन रही है, और चंद्रमा प्रबल है, चंद्र पर भी कुछ एक लाइन दिख रही है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं, हालांकि एक लाइन यहाँ से भी दिख रही है। तो मोटा मोटी तौर पर चांसेस बन सकते हैं। चूंकि चंद्रमा प्रबल है तो ये चांसेस को दर्शाती है कि जातक का विदेश जाना होता है, विदेश में आगमन होता है, विदेश जा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंद्रमा के प्रबल होने के बाद कुछ योग भी डेवलप करें तो चांसेस बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अभी इनके लाइफ लाइन को हम कवर कर देते हैं, यही इनकी कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी और भी जो छोटी बड़ी नेगेटिविटी है, इसको हम समय समय पर कवर करते रहेंगे जब भी इनके अतली की तरफ हम जाएंगे अध्ययन करने के लिए। तो अभी इनके जीवन रेखा से चीज़ों को बताते हैं कि बचपन से कैसे ज़िंदगी रही है और आगे कैसे ज़िंदगी होने की आसार है। तो सबसे पहले देखो तो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए आप। जिनकी भी माइंड रेखा और हर्ट लाइन है, माइंड रेखा और जीवन रेखा ये अलग थलग लगती है, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट होने के कगार पर चले जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अगर मैं आपके अतली को देख रहा हूँ तो कुछ आपके प्रगति के योग बने जो इनिशियल स्टेज थे। तकरीबन इस आयु का मैं अध्ययन करूँ तो ये 18 वर्ष की आयु थी, या आपकी 22 से 21 वर्ष की आयु थे, इंडिपेंडेंट हो गए, पैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ लग गए होंगे। 24 वर्ष की आयु में था आपके एक तरक्की, एक दिक्कत था 24 वर्ष में ही कुछ जो दिक्कत था, एक तरक्की आपके 26-27 में, वो एक 28 में फिर दिक्कत था, 29 में तरक्की, 30 में तरक्की, 31 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, फिर आपकी बढ़िया तरक्की हुई है 34 वर्ष से, 34 में एक तरक्की, फिर 36 में, फिर 38 में, फिर 40 में, 42 में, ये तरक्की है। फिर जीवन रेखा स्मूथ है, स्मूथ चल ही रही है। और एक 48 49 से 48 थोड़ा सा 49 ही मान लो, 49 से लेके 48 से लेके 50 मान लो आप, कुछ बड़ी यात्रा के योग बने, तो हो सकता है चांसेस बने जो आपकी इच्छा है विदेश जाने को लेके, उसमें कुछ प्रकाश आए और आप जा पाए, ये चांसेस बन रहे हैं। और 50 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, कोई विशेष तरक्की भी नहीं है और कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है। एक तरक्की आपके तकरीबन 65 में, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो लाइफ लाइन को लेके विशेष कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही। और एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, अब इससे बड़ी अच्छी मंगल रेखा क्या हो सकती है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, समझते हैं। तो जातक को ये प्रोटेक्ट करता है, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कराता है। अभी भी आप जाके चेक करा लो, मेरा चैलेंज है आपसे, आप चेक करा लीजिए, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे। तो ये मंगल रेखा कहीं ना कहीं आपको अच्छी ताकत प्रदान कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती है ना, तो वो कभी कभार आपके सेंसेशंस के हिसाब से भी होता है। जैसे इनका बुध रेखा जो धूमिल है, ये इनको हाइपर सेंसिटिव बना रहा है, अति संवेदनशील। इसका अर्थ होता है कि जातक को ज़रा सा भी रूटीन का गड़बड़ी हो तो बर्दाश्त नहीं होता। वो एक सर्टन आयु के बाद भी हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो इसके लिए मैं उपाय करूंगा, थोड़ा स्ट्रांग रहिए अपने अंदर से भी, बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब इनके तले का पूर्णतः अध्ययन करेंगे, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बहुत रोचक तथ्यों पर आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ, आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ। तो स्क्वायर स्पाम है मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं सारे प्लान्स, लगभग स्ट्रेंथ में राज्यों कारक अतली को दर्शाती हैं।
जातक को 65% राजयोग का फल मिला होता है। जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, जिंदगी पर ऐसा आराम रहते हैं। स्ट्रगल्स तो हर एक को करना होता है, सभी करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई बहुत करते हैं, कोई बहुत कम करते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस और परिस्थिति स्थिति के आधार पर। लेकिन स्ट्रगल्स किया है आपने और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताया। जब आप स्ट्रगल्स कर भी रहे होंगे फिर भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी, मतलब कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ जरूर लग रहा होगा। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। कुछ टेंशन्स के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा घबराते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत प्रकार की घबराहट मन में चलती है। तो ज़्यादा घबराने से क्या फ़ायदा है? आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, उस हिसाब से कार्य करें। घबराने से कुछ भी नहीं होता। यह कहती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के योग बड़े अच्छे व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स बने, ये भी आपके महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराती है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को करने की बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है और करते भी है। एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ट्रायंगल्स है, ये भी आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थंब बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा जानदार थंब है, बड़ा स्ट्रांग थंब है। फिर आगे चलते हैं। अभी हम समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है। फिंगर पर कई लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर है, मतलब सबसे घुलते मिलते नहीं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसमें बुरा ही क्या है। थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के भी हैं। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती भी है। ये टिंड कर रही है, दर्शाती है कैसे जातक बहुत ज़्यादा समझदार मानसिकता के है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो ये दर्शाती है जातक काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, हिम्मत का परिचय तो करा ही रही है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना ही चाहिए। लाइफ में कुछ करना है तो अगले को ये समझाने भी तो आपको आना चाहिए कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या ताकत है, आप जिंदगी पर क्या कर सकते हैं। तो आप जिंदगी पर बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके बड़ी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित है। तो अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। थोड़े कुछ धोखे के योग थे, थोड़ा मान सम्मान में कमी होता है, पारिवारिक कुछ लफड़े होते हैं। बाकी बृहस्पति आपकी उतने भी गड़बड़ नहीं थे, थोड़े स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहे, बहुत सामान्य थे। बाद बाकी परोपकारी नेचर है, दूसरे की मदद करना चाहेंगे हमेशा, और लोगों के लिए करने की बड़ी अच्छी इच्छा रहेगी आपके अंदर, और हमेशा आप कोशिश करोगे किसी के लिए कुछ करूँ। तो बृहस्पति अच्छा एक ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड माइंड का परिचय कराता है। जातक ब्रॉड थिंकिंग के होता है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है, और जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी पाते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं। कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज है, दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करता है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, 18 से 24 वर्ष के बीच में बड़ी अच्छी, कोई दिक्कत दिख रही थी हमें, उसके बाद भी थोड़े इमोशंस थे। बाकी ज़बरदस्त आपकी दो मुखी जीवन रेखा है, दो मुखी हृदय रेखा, ये दर्शाती है आपके पोटेंशियल को, आपके रूटीन फॉलो करने वाले स्थिति को। और जातक समाज से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, और सबके लिए करने की इच्छा रखते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शाती है, ये देखो ये भाग्य रेखा, विदेशी दर से धन लाभ और आगे जिंदगी को अच्छा, ये चीज़ तो ये बता रही है। तो बड़ी अच्छी आपकी भाग्य रेखा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। जिनके भी हाथ पर लाइन ऑफ एजुकेशन रहता है बड़े एक्यूरेट होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। एक सूर्य रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये साथ कुछ प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप कर रहे थे, और यहाँ से भी बन रहे हैं कुछ आपके, तो प्रॉपर्टी फलित होगी 45 वर्ष के बाद, योग भी थे फलित होने के। इवन ये 42 वर्ष के बाद ही हो जाता है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। लाइन से इंसान जंगल में भी, लेकिन पैसे कमा के आ जाएंगे। पैसे कमाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, धन आगमन में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो आते हैं। तो सन मरकरी बेहद अच्छे कंडीशंस में है। तो जातक की एनर्जी, पोटेंशियल, समझदारी, सब चीज़ का परिचय करा रहा है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। अभी देखिए दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है। थोड़ा सा ये मंगल हल्का प्रभावित दिख रहा है हमें। इसका अर्थ होता है कि थोड़े से अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है, जातक डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पराक्रम वाला जो मंगल है, जो आपके पराक्रमी नेचर को दर्शाता है, वो बड़ा अच्छा है। वैसे मंगल ठीक है आपका, बहुत खराब भी नहीं है, माइंड में मत रखना। ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग बने तो यात्राओं को दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा होने से जातक अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं, लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है, लोग आपको बड़ा इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। चंद्रमा बढ़िया है आपका। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, आगे भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बुध रेखा बन रही है, बनेगी तो बढ़िया मनी ट्रायंगल बनाएगी। कोई स्क्वायर तो यहाँ पर से फलित नहीं हुआ, अगर ये कभी भी फलित होता है तो अच्छा फल देगा। भाग्य रेखा भी चल रही है, 48 वर्ष से भी भाग्य रेखा अच्छी है, 55 वर्ष के बाद भी बढ़िया है। कुछ एक दिक्कत हल्का 54 वर्ष की आयु में मुझे दिखा, जो कि सामान्य था। ज़बरदस्त आपकी शुक्र पर्वत और शुक्र पर ये लाइंस, जो कि आपके लग्जरी के शुक्र को दर्शाते हैं। शादी के बाद भाग्योदय होती है। स्ट्रेस थोड़ा रहा जिंदगी पर, नॉर्मल है।
मनी मैनेजमेंट में प्रबल हैं, पैसे मैनेज करने जानते हैं और पैसे कमा भी लेते हैं। ज़बरदस्त शुक्र है, ज़िंदगी एकदम मस्त खतरनाक बीतती है। ज़बरदस्त आपकी मंगल, कुछ मंगल की लाइंस आपके हाथ पर है। टेंशन लेते हैं, वरीड रहते हैं, बट मंगल रेखा अच्छा है, एक से ज़्यादा है। और जीवन रेखा अच्छा है, दीर्घायु सेंस में तो बात कर ही रहा हूँ, और जीवन रेखा पर कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है। तो विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है, सामना करिए और आगे मैं आपको उपाय दे दूंगा। ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।